Hello everyone, welcome back to my channel Medico's Learn and Grow. Today's topic कॉस्टिकम की होल और कंप्लीट ड्रग पिक्चर डिस्कस करेंगे. इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एज अ होम्योपैथिक स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि कॉस्टिकम की होल ड्रग पिक्चर क्या है, बिकॉज ये कॉस्टिकम ये हमारे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिकम एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है. इट इज अ पॉलीक्रिस्ट रेमेडी जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 20 मार्क्स में इसकी होल ड्रग पिक्चर पूछी जाती है. देन स्टार्ट करते हैं. कॉस्टिकम का कॉमन नेम है टिंचरा एक्रिस साइन काली एंड प्रूवर है डॉक्टर हैनीमन ने इसे प्रूव किया था. फैमिली पोटेशियम हाइड्रेट मींस मिनरल किंगडम से ये बिलोंग करता है. देन क्लिनिकल में हम किस में दे सकते हैं कॉस्टिकम को? ब्लैडर अफेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, कन्वर्जन, कफ, ईयर अफेक्शन, एपिलेप्सी, आई अफेक्शन, यूरिनरी डिसऑर्डर, वार्ड्स में, वुपिंग कफ में, एब्डोमिनल अफेक्शन, रेस्पिरेटरी अफेक्शन एक्सेट्रा चीजों में हम कॉस्टिकम को दे सकते हैं. देन स्पीयर ऑफ एक्शन, जो कॉस्टिकम होता है उसका एक्शन कहाँ पे होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा में, वेगस नर्व, लैरिंक्स, ट्रेकिया, यूरिनरी ब्लैडर, म्यूकस मेम्ब्रेन, फ्लेक्सर टेंडन, स्किन एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी. बिकॉज एक राइट साइडेड रेमेडी है तो इसका जो एक्शन मेनली किस पे होता है? राइट साइड ऑफ द बॉडी पे. Then pathogenesis, paralysis especially of vocal cord, paralysis of urinary bladder leading to retention of urine. paralysis कर देती है किसका? vocal cord का, especially vocal cord and paralysis of the urinary bladder leading to the, जिसकी वजह से retention of urine हो जाता है. and contraction of muscles and tendon is a striking characteristic phenomena of the causticum. तो contraction होना muscles and tendon का जो कि एक characteristic feature है, phenomena है causticum का. और mucous membrane, जब ये action उसका mucous membrane पे होता है तो ये क्या करवाती है? डिफरेंट हॉलो ऑर्गन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट हॉलो ऑर्गन पे इसका एक्शन होता है. कॉस्टिकम प्रोड्यूसेस एन इरिटेंट एक्शन विद इंक्रीज सिक्रीशन इंक्रीज करवा देती है. देन कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल मेकअप, जो कॉस्टिकम का पेशेंट होता है वो कैसा होता है? पर्सन ऑफ हाइड्रोजनाइट कॉन्स्टिट्यूशन. हाइड्रोजनाइट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो हाइड्रोजनाइट कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सन होते हैं उसकी जो सेल में वाटर कंटेंट की कैपेसिटी ज़्यादा होती है. तो पर्सन ऑफ हाइड्रोजनाइट कॉन्स्टिट्यूशन होता है विथ शैलो कॉम्प्लेक्शन. शैलो कॉम्प्लेक्शन में ऐसी स्किन, उनकी स्किन ऐसी रहती है, इनका अपीयरेंस जैसे स्किन अनहेल्दी स्किन रहती है, अपीयरेंस उसका जैसे कि डल येलो स्किन रहना, तो एक अनहेल्दी अपीयरेंस होता है स्किन का. डार्क हेयर एंड रिजिड मस्कुलर फाइबर्स. फिजिकली वेरी वीक, मतलब वो बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं, एमिशिएटेड रहते हैं, दुबले पतले रहते हैं एंड एनेमिक. रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, चिली पेशेंट होता है कॉस्टिकम का. मियाज्म, सोरा एंड सिफिलिस इन द बैकग्राउंड. देन गाइडिंग सिम्टम्स जो कि इंपॉर्टेंट है, ये क्या ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है तो ये इंपॉर्टेंट रेमेडी हमारे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में. तो गाइडिंग सिम्टम्स क्या है इसका? फर्स्ट, रॉनेस एंड सोरनेस ऑल ओवर द बॉडी स्पेशली इन द थ्रोट. ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्ट्राइकिंग फीचर है. की पॉइंट्स की नोट है ये कि रॉनेस एंड सोरनेस. रॉनेस मीन्स उसको बर्निंग जैसा या ऐसा इरिटेशन जैसा सेंसेशन होगा. सोरनेस मीन पेन होगी एंड टेंडरनेस होगा ऑल ओवर द बॉडी, स्पेशली यहाँ पे इन द थ्रोट में, बहुत सारे पार्ट्स में होगा, स्पेशली किसमें? थ्रोट में. पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट, पैरालिसिस कहाँ पे होगा? सिंगल पार्ट में होगा, यूजुअली राइट साइड, बिकॉज इट इज अ राइट साइडेड रेमेडी, इसका मोर एक्शन राइट साइड पे होगा तो ये अफेक्ट भी राइट साइड ही मोर करेगी. तो पैरालिसिस किस पे होती है? सिंगल पार्ट्स पे होती है, स्पेशली किस पे? यूजुअली राइट साइडेड पे होती है, विद ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ मस्कुलर पावर. तो ये कैसे होती है? जो पैरालिसिस हो रही है वो सिंगल पार्ट में हो रही है, पर वो कैसे स्टार्ट होती है? वो ग्रेजुअली धीरे धीरे मस्कुलर पावर को डिक्रीज करती है, कम करती जाती है. देन ट्विचिंग एंड जर्किंग ऑफ द मसल्स वहाँ पे होता है, देन वहाँ पे पैरालिसिस हो जाती है. तो पैरालिसिस कहाँ पे होता है? सिंगल पार्ट में होता है, यूजुअली कहाँ पे होता है? राइट साइडेड में. जो कि पैरालिसिस स्टार्ट कैसे होती है? वो पहले धीरे धीरे मसल्स पावर को जो स्ट्रेंथ है वो उसको डिक्रीज करवाती है. देन ट्विचिंग एंड जर्किंग ऑफ द मसल्स होता है, देन उसके बाद वो पार्ट्स में पैरालिसिस हो जाता है. देन ग्रेट सिंपैथी फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स. जो कॉस्टिकम के पेशेंट्स होते हैं उनमें ग्रेट सिंपैथी होती है बहुत, जो कि दूसरे जो सफर करे दूसरे की प्रॉब्लम्स को लेकर उनकी बहुत ज़्यादा ग्रेट सिंपैथी होती है, जो कि इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. देन स्किन प्रॉन टू इंटेट्रिगो ड्यूरिंग डेंटिशन, मतलब स्किन प्रॉन टू इंटेट्रिगो मीन्स ऐसा, ये स्किन की ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इन्फ्लामेटरी कंडीशन है स्किन की. ड्यूरिंग कभी हो जाता है? ड्यूरिंग द डेंटिशन में. और कन्वर्जन विथ इरप्शन ऑफ द टीथ. कन्वर्जन होता है मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स पास हो जाना, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाना. इनवॉलेंट्री कन्वर्जन मीन्स ये होता है कि इनवॉलेंट्री मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाना विद द इरप्शन ऑफ द टीथ. इरप्शन ऑफ द टीथ ये एक प्रोसेस है जहाँ पे जो टीथ होती है मूव करती है फ्रॉम इट्स पोजिशन से जॉ बोन्स में आती है फॉर देयर विजिबल अपीयरेंस. तो वो दिखती है कि टीथ आ गई है, वो मूव करती है फ्रॉम इट्स पोजिशन से जॉ बोन में आती है. देन टेंडेंसी टू फॉर्म वर्ड्स, टेंडेंसी होती है जो कॉस्टिकम के पेशेंट होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है टू फॉर्म द वर्ड्स.
वर्ड्स फॉर्म करने की उनमें टेंडेंसी होती है, प्रॉन होती है। देन चिल्ड्रंस आर लेट इन लर्निंग टू वॉक ड्यू टू द नर्वस वीकनेस। जो चिल्ड्रंस होते हैं वो चलने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत उसमें लेट हो जाते हैं, क्योंकि नर्वस वीकनेस की वजह से, बिकॉज ऑफ द क्यू नर्वस वीकनेस की वजह से, और अनस्टेडी वॉकिंग, वो अच्छे से प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाते हैं, एंड ईजी फॉलिंग, बहुत जल्दी गिर जाते हैं और प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द नर्वस वीकनेस की वजह से। देन ग्रेट वीकनेस, स्नीकिंग ऑफ स्ट्रेंथ विथ ट्रेम्बलिंग। ग्रेट वीकनेस रहती है कॉस्टिकम के पेशेंट में, स्नीकिंग ऑफ स्ट्रेंथ मतलब जो स्ट्रेंथ रहती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, विथ ट्रेम्बलिंग मतलब शेकिंग ऑफ द बॉडी होती रहती है, ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, शिवरिंग ऐसा बॉडी होती रहती है। जनरली वर्स इन द क्लियर फाइन वेदर। तो इसकी जो भी कंडीशंस है, सिम्टम्स है, वो एग्रावेट होंगे और ज़्यादा खराब हो जाएंगे इन क्लियर फाइन वेदर में, एंड बेटर इन डैम्प वेट वेदर, और बेटर रिलीफ फील करेगा कॉस्टिकम का पेशेंट डैम्प वेट वेदर में। इंसैनिटी आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द स्किन इरप्शन। सप्रेशन ऑफ द स्किन, कोई स्किन का इरप्शन अगर वो सप्रेशन हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है, तो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है और वर्स हो जाती है। एपिलेप्सी इज क्योर्ड बाय दिस ग्रेट रेमेडी व्हेन फीट अकर्स ड्यूरिंग द स्लीप एंड यूरिन एस्केप इनवॉलेंट्री। तो एपिलेप्सी इज क्योर्ड बाय दिस रेमेडी, मतलब एपिलेप्सी जो कि ऐसी एपिलेप्सी दैट इज अ फीट, जब एपिलेप्सी या फिर फीट ड्यूरिंग द स्लीप हो और एस्केप हो जाए यूरिन का इनवॉलेंट्री, देन इस टाइप की एपिलेप्सी के लिए ये कॉस्टिकम इज द ग्रेट रेमेडी। पासेस स्टूल बेटर व्हेन स्टैंडिंग। तो जो कॉस्टिकम का पेशेंट होता है उसमें जो स्टूल होता है वो पास बहुत अच्छे से बेटर पास हो जाता है वो जब वो खड़ा रहता है, स्टैंडिंग रहता है, स्टैंडिंग पोजीशन में। Then Guernsey commands causticum in the after effect of burns and scalds। तो Guernsey कमांड करते हैं कि causticum जो है in the after effect of burn and scald में देने के लिए, because the patient says I have never been well since that burn। तो उसके बाद जब वो ऐसा पेशेंट कहता है कि जब से मुझे वो बर्न हुई है, जलन वहाँ पे घाव हुआ है, बर्न सा हुआ है, तब से मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तब से मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। तो Guernsey commands causticum in the effect after of burns and scalds because the patient says I have never been well since that burn। देन माइंड, जो कॉस्टिकम का पेशेंट होता है उसका माइंड कैसा रहता है, मेंटल अलाइनमेंट्स मतलब जो मेंटल चीज़ें रहती है उसकी खराब हो जाती है, इलनेस हो जाता है, और फ्रॉम द लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, बहुत ज़्यादा टाइम से कोई दुख में हो वो अगर वो पेशेंट, तो उसकी जो मेंटल अलाइनमेंट्स होती है, मेंटली चीज़ें खराब होती है, फ्रॉम द लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ से, शहरों से, मतलब एक दुख से, फियर, फ्राइट एंड सडन इमोशन से। द पेशेंट हैव इंटेंस सिंपैथी फॉर सफरिंग ऑफ अदर। तो पेशेंट, जैसे कि हमने गाइडिंग सिम्टम्स में डिस्कस किया कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा इंटेंस सिंपैथी होती है अदर के सफरिंग के, जो भी अदर सफ़र कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट सिंपैथी रहती है। देन मेलनकोलिक मूड रहता है, वेरी सैड रहता है, होपलेस, वीपिंग मूड रहती है, एक्सेसिव एंजाइटी, फुल ऑफ एप्रीहेंशन एंड, ऐसा उसका मूड कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा मेलनक्लोनिक रहेगा, बहुत ज़्यादा सैड रहेगा, होपलेस रहेगा, वीपिंग मूड रहेगा, जैसे कि रोना धोने वाला वैसा मूड रहेगा, एंड एक्सेसिवली एंजाइटी रहेगी, फुल ऑफ एप्रीहेंशन रहेगा। वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड एब्सेंस ऑफ माइंड आर वेरी वेल मार्क्ड। वीकनेस ऑफ मेमोरी रहेगी पेशेंट का, जो रहेगा कॉस्टिकम का, उसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी, उसको कुछ चीज़ अच्छे से याद नहीं रहेगी। वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड एब्सेंस ऑफ माइंड आर वेरी वेल मार्क्ड। इंसैनिटी आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द स्किन इरप्शन। अलाइनमेंट्स फ्रॉम, उसकी जो भी चीज़ें हैं वो खराब होगी, वर्स होगी, फ्रॉम द लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ से, शोरों से, फ्रॉम द लॉस ऑफ स्लीप से, नाइट वॉचिंग, लीड पॉइजनिंग, फ्रॉम द सडन इमोशन, फियर, फ्राइड, जॉ एक्सेट्रा, सेपरेशन ऑफ स्किन इरप्शन, एक्सपोजर टू द कोल्ड से एक्सपोजर हो गया, एंड बर्न से, एंड स्कैल्ड से। देन पर्टिकुलर्स में हम इसका हेडेक देखेंगे। तो हेडेक कैसा रहता है, कॉजेशन, इसका कॉज क्या है हेडेक का, एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, जब एक्सपोजर ऑफ कोल्ड होगा, लॉस ऑफ स्लीप रहेगी, नाइट वॉचिंग एंड इफेक्ट ऑफ सॉरो एंड ग्रीफ, फियर, फ्राइट एक्सेट्रा, इसके वजह से क्या होगा, पेशेंट को हेडेक होगा। तो हेडेक का कॉजेशन, ये सब कॉजेशन है कि इसके वजह से हेडेक कॉज होएगा पेशेंट में, एक्सपोजर ऑफ कोल्ड से, लॉस ऑफ स्लीप से, नाइट वॉचिंग, इफेक्ट ऑफ सॉरो मतलब बहुत ज़्यादा दुख होने की वजह से, ग्रीफ से, फियर से, फ्राइट से एक्सेट्रा। देन लोकेशन, हेडेक मेनली कहाँ पे, उसका लोकेशन क्या है, वर्टेक्स। सेंसेशन, पेशेंट को कैसा सेंसेशन होगा, सेंसेशन ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द फोरहेड एंड ब्रेन, उसे ऐसा एम्प्टी खाली सा स्पेस लगेगा बिटवीन द फोरहेड एंड ब्रेन। कैरेक्टर ऑफ पेन, पेन कैसा रहेगा, थ्रॉम्बिंग स्टिचिंग पेन रहेगी विथ रॉनेस एंड सोरनेस। तो उसके हेडेक में क्या, उसको कैसा लगेगा, थ्रॉम्बिंग स्टिचिंग पेन रहेगा विथ रॉनेस एंड सोरनेस। मोडेलिटीज, एग्रावेशन, उसकी जो हेडेक है वो एग्रावेट होगी, सिम्टम्स एग्रावेट होंगे फ्रॉम द कोल्ड से और इन द क्लियर फाइन वेदर में।
एम्यूलरेशन रिलीफ मिलेगा, बेटर फील करेगा इन ओपन एयर में और इन डैम्प वेट वेदर से। कॉन्कोमिटेंट वर्टिगो विद सेंसेशन ऑफ फॉलिंग फॉरवर्ड और साइडवाइज, मतलब हेडेक के साथ साथ और कौन के सिम्टम्स उसके साथ साथ होंगे हेडेक के साथ, वर्टिगो जैसा, चक्कर जैसा चलेगा विद सेंसेशन ऑफ, मतलब वर्टिगो होगा विद सेंसेशन ऑफ फॉलिंग फॉरवर्ड, ऐसा लगेगा कि वो गिर रहा है आगे की तरफ या फिर साइड टू साइड ऐसे वो गिर रहा है, ऐसा उसे लगेगा। तो हेडेक हो रहा है, उसके साथ साथ उसे चक्कर जैसा लगता है और वो आगे की तरफ गिर रहा है, फॉलिंग फॉरवर्ड या साइडवर्ड ऐसा सेंसेशन होता है। देन इंटेंस फोटोफोबिया विथ लैक्राइमेशन एंड ड्रूपलिंग ऑफ आईलिड्स, मतलब हेडेक के साथ साथ और क्या कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स आ रहे हैं, इंटेंस फोटोफोबिया, मतलब बहुत ज़्यादा सेंस, उसकी जो आई होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है लाइट्स के लिए, जो उसकी आंखें होती है वो जो रोशनी होती है, लाइट्स होती है, उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है। विथ लैक्राइमेशन, अगर उसे कोई भी लाइट का एक्सपोजर होता है नॉर्मल लाइट का भी, तो लैक्राइमेशन उसकी आंखों से मतलब वाटर डिस्चार्ज होने लगता है, टीयर डिस्चार्ज होता है, एंड ड्रूपलिंग ऑफ आईलिड, जो पलके हैं वो ड्रूपलिंग होने लगती है, गिरने लगती है और वो प्रॉपरली आइज को ओपन नहीं करवाता है। हेडेक के साथ साथ ये कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स होते हैं कॉस्टिकम के पेशेंट में। देन नेक्स्ट वन इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या होता है, फर्स्ट स्टमक, स्टमक में तो बिटर टेस्ट इन द माउथ ड्यू टू द डिसऑर्डर स्टमक, स्टमक की प्रॉब्लम की वजह से बिटर टेस्ट होता है इन द माउथ में। हॉट बर्निंग इरेक्टेशंस होते हैं। एपेटाइट डिसअपियर व्हेन अटेम्प्टिंग टू ईट, तो उसको भूख उसकी चली जाती है जब वो खाने खाने के लिए जाता है, अटेम्प्टिंग टू ईट करता है तो एपेटाइट डिसअपियर। देयर इज अ कोलिकी पेन इन द स्टमक, और कॉस्टिकम के पेशेंट में कोलिकी पेन रहेगा इन द स्टमक में। स्टूल कैसा रहेगा, स्टूल में भी सॉफ्ट और हार्ड, जो स्टूल रहता है उसका सॉफ्ट हो सकता है, हार्ड हो सकता है, बट ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, बट वो पास कितना होगा, स्मॉल क्वांटिटी का रहेगा। टफ भी हो सकता है, रफ भी हो, सॉरी हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है, बट कितना स्मॉल क्वांटिटी रहेगा, टफ एंड मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा। एंड कवर्ड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। स्टूल एक्सपेल्ड विथ मच स्ट्रेन, मतलब बहुत ज़्यादा उसे स्ट्रेनिंग लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए। स्टूल पासेस बेटर वाइल स्टैंडिंग, जो स्टूल उसका पासेस बेटर अच्छी तरीके से पास होता है जब वो स्टैंडिंग पोजीशन से स्टूल पास करता है तब। देयर इज अ पैरालिसिस ऑफ रेक्टम एंड स्फिंक्टर ऑफ इनस मसल्स, और उसके पैरालिसिस होती है रेक्टम, मतलब उसकी मसल्स, रेक्टम की मसल अच्छे से काम नहीं करती। स्फिंक्टर ऑफ इनस मसल, जो स्फिंक्टर होती है इनस मसल की, वहाँ की पैरालिसिस होती है। देयर इज अ सोरनेस एंड ड्रॉनेस ऑफ रेक्टम विथ फ्रीक्वेंट इनइफेक्चुअल डिजायर, मतलब ये जो पेशेंट रहता है उसके रेक्टम में कैसा ड्रॉनेस एंड सोरनेस जैसा सेंसेशन होता है विथ फ्रीक्वेंट, मतलब उसको बार बार ऐसे कि स्टूल पास करना है, ऐसे उसको डिजायर रहती है, बट स्टूल पास नहीं होता, अगर होता भी तो बहुत ज्यादा कम अमाउंट में पास होता है। देन यूरिन, यूरिन कैसा रहेगा कॉस्टिकम का पेशेंट का, यूरिन पासेस इनवॉलेंट्री व्हेन कफिंग, जब वो कफिंग करता है, कफ करता है तो यूरिन जो रहता है वो इनवॉलेंट्री पास हो जाता है। एक्सपेल्ड वेरी स्लोली, समटाइम्स मच स्ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू पास यूरिन, समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, दम लगाना पड़ता है फॉर द यूरिन पास करने के लिए। ऑल्सो यूरिन पासेस इनवॉलेंट्री वाइल स्लीपिंग, लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी वाइल पासिंग यूरिन, मतलब उसका ऐसा भी होता है कि कभी कभी सोते वक्त भी यूरिन इनवॉलेंट्री पास हो जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी वाइल पासिंग यूरिन। देयर मे बी ऑल्सो बी रिटेंटेशन ऑफ यूरिन आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशन, मतलब रिटेंटेशन, यूरिन बच जाता है, यूरिन रह जाता है आफ्टर द सर्जिकल ऑपरेशन, मतलब यूरिन का रिटेंटेशन हो जाना आफ्टर द सर्जिकल में भी हो सकता है, रिटेंटेशन ऑफ यूरिन आफ्टर द सर्जिकल ऑपरेशन। और इनवॉलेंट्री यूरिनेशन आफ्टर फीवर, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो जाना मतलब उस पर कंट्रोल नहीं होना, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन आफ्टर द फीवर ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द स्फिंक्टर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के स्फिंक्टर का वीकनेस होने की वजह से इनवॉलेंट्री यूरिन पास हो जाना ड्यूरिंग द फीवर। देन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कैसे रहेंगे कॉस्टिकम के पेशेंट के, उसका थ्रॉट कैसा रहेगा, थ्रॉट कॉजेशन एक्सपोजर टू ड्रॉफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, ड्रॉफ्ट ऑफ कोल्ड एयर की वजह से क्या आएगा कैरेक्टर, देयर इज अ ग्रेट ड्रॉनेस एंड सॉरनेस इन द थ्रॉट विथ हॉर्नेसेस इन द मॉर्निंग, मतलब उसका ग्रेट ड्रॉनेस एंड बहुत ज़्यादा बर्निंग सा पेनफुल रहेगा, थ्रॉट रहेगा विथ हॉर्नेस इन द मॉर्निंग। एफोनिया विथ पेन इन चेस्ट, मतलब लैक ऑफ स्पीकिंग, मतलब वो बोल नहीं पाएगा, मतलब बोलने में दिक्कत होगी विद द पेन इन चेस्ट। लैरिंग्स इज सोर एंड फेरिंग्स पैरालाइज, जो लैरिंग्स रहता है वो सोर हो जाएगा और जो फेरिंग्स रहेगा वो पैरालाइज्ड हो जाता है। क्रैकिंग इन द थ्रोट व्हेन सॉलोइंग, मतलब क्रैकिंग जैसा साउंड एंड सेंसेशन होगा इन द थ्रोट में व्हेन सॉलोइंग, कोई चीज़ को वो निगलने की कोशिश, शैलो करने की कोशिश करेगा तब। Then cough, there is a severe cough with rawness and soreness in the
चेस्ट सीवियर कफ रहेगा, जो कॉस्टिकम का पेशेंट रहेगा उसमें कफ बहुत ज़्यादा रहेगा, विथ रॉनेस एंड सोरनेस इन द चेस्ट, चेस्ट में पेनफुल रहेगी, बर्निंग जैसा लगेगा, ऐसा टेंडरनेस रहेगा चेस्ट में। एक्सपेक्टोरेशन इज कैंटी, और एक्सपेक्टोरेशन जब वो कफ बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में निकलता है, स्पूटा कैन नॉट बी रेज्ड एंड इफ रेज्ड एट ऑल अनएबल टू एक्सपेक्टोरेट एंड देयरफॉर मस्ट swallow it, मतलब जो स्पूटम रहता है वो रेज नहीं होता ज़्यादा, बट अगर बहुत ज़्यादा बनने लगा तो वो अनएबल टू एक्सपेक्टोरेट, मतलब वो पूरा अमाउंट जितना बन रहा है स्पूटा आ रहा है वो पूरा एक्सपेक्टोरेट बाहर नहीं निकाल पाता है, देयरफॉर जो भी रहता है वो उसे सॉलो करना पड़ता है, जो भी अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो उसे सॉलो करना पड़ता है, मस्ट सॉलो इट बिकॉज इट कैन नॉट एक्सपेक्टोरेट, कैन नॉट कफ डीप इनफ टू गेट रिलीफ बाय रेजिंग द sputa. Modalities aggravation on the expiration and in the clear fine weather. Aggravation इसकी जो कफ की प्रॉब्लम्स है, सिम्टम्स है, वो और ज़्यादा एग्रावेट खराब हो जाएंगे ऑन द एक्सपायरेशन एंड इन क्लियर फाइन वेदर से, और जब एक्सपायरेशन करता है तभी, एंड रिलीफ बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर एंड इन द डैम्प वेट वेदर से एमिग्रेशन मिलेगा, रिलीफ फील करेगा, बेटर फील करेगा। कॉन्कोमिटेंस कफ के साथ साथ और क्या कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स रहेंगे, देयर इज अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा, इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ यूरिन वाइल कफिंग, विथ पेन इन हिप स्पेशली इन left, cannot speak loudly. देन नर्वस सिम्टम्स में क्या रहेंगे, पैरालिसिस, कॉस्टिकम इज ग्रेट पैरालाइजर है, कॉजेशन बाय कोल्ड एयर आफ्टर टाइफॉइड, डिप्थेरिया एक्सेट्रा, तो ये सब की वजह से क्या पैरालिसिस हो सकता है। लोकेशन राइट साइडेड पैरालिसिस रहेगा मोस्टली, विच इज ग्रेजुअली नॉनसेट, जो कि धीरे धीरे स्टार्ट होता है, बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होगा, देन वहाँ पे पैरालिसिस होता है। कैरेक्टर पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट, एग्जाम्पल फेस, एक्सट्रीमिटीज, वोकल ऑर्गन्स एक्सेट्रा। कैरेक्टर कैसा रहेगा, पैरालिसिस जो रहेगा वो सिंगल पार्ट्स में रहता है, फॉर एग्जाम्पल फेस, एक्सट्रीमिटीज एंड vocal organs and etc. Concomitants, great rawness and soreness in the affected part and the rigidity of flexor tendon. तो concomitants मतलब पैरालिसिस के साथ और क्या क्या होगा पेशेंट के सिम्टम्स में, ग्रेट रॉनेस एंड सोरनेस रहेगी अफेक्टेड पार्ट में, जो भी पैरालिसिस पार्ट है वहाँ पे रॉनेस एंड सोरनेस रहेगा, एंड रिजिडिटी ऑफ फ्लेक्सर टेंडन। For left-sided sciatica, causticum is a good remedy. और left-sided sciatica जो नर्व है, sciatic नर्व की प्रॉब्लम है, तो ये good remedy है. There is a sciatic pain in with numbness, heaviness and weakness of limbs. देन रूमेटिज्म ऑफ जॉइंट्स विथ स्टिफनेस, रूमेटिज्म ऑफ जॉइंट रहेगा विथ स्टिफनेस रहेगी, वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा अपने, जैसे कि अगर उसकी नी जॉइंट में रूमेटिज्म है तो वहाँ स्टिफनेस है तो वो अच्छे से लेग को मूव नहीं कर पाएगा, एक्सट्रीमिटीज को मूव नहीं कर पाएगा, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्लेक्सर टेंडन, शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स। एग्रावेशन इन द क्लियर फाइन वेदर, जो रूमेटिज्म है वो एग्रावेट होगी और वर्स हो जाएगी इन क्लियर फाइन वेदर में, एंड एमिलियरेशन रिलीफ मिलेगा इन डैम्प वेदर एंड बाय वार्म एयर से। मेंसेस, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एंड प्यूबर्टी इज डिलेड, लेट एंड इरेगुलर, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो मिनार्की होता है, फर्स्ट मेंसेस दैट इज मिनार्की, एट प्यूबर्टी इज वो डिलेड हो जाता है, लेट एंड इरेगुलर रहता है कॉस्टिकम के पेशेंट में। टाइम जो मेंसेस है उसका टाइम क्या है, वो बहुत अर्ली भी आ सकता है, जल्दी भी आ सकता है, लेट भी हो सकता है, दैट इज इरेगुलर मेंसेस रहता है कॉस्टिकम के फीमेल पेशेंट में। कैरेक्टर ऑफ फ्लो, जो ब्लड रहेगा वो कैसा रहेगा, ब्राइट ब्लड रहेगा, स्लो रहेगा, नॉन कोएगुलेटर रहेगा, क्लोटिंग उसमें नहीं रहेगी। मोडालिटीज, मेंसेस सीजेस एट नाइट, जो मेंसेस रहता है वो फ्लो, जो ब्लड फ्लो रहता है वो नाइट में स्टॉप हो जाता है, फॉलो एंड फ्लो ओनली ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे ये फ्लो होता है और नाइट में सीजेस हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। कॉन्कोमिटेंस, ग्रेट ड्रॉनेस एंड सोरनेस इन द यूरेथ्रा, ल्यूकेरिया मे बी ऑल्सो अपीयर, मतलब ल्यूकेरिया भी अपीयर हो सकता है, स्पेशली एट नाइट विथ ग्रेट वीकनेस, स्पेशली एट नाइट पे रहता है और ग्रेट वीकनेस हो जाती है। देन स्किन कैसा रहेगा कॉस्टिकम के पेशेंट का, बैड इफेक्ट ऑफ बर्न एंड स्कैल्प, बिकॉज ऑफ द कॉजेशन क्या है, बिकॉज ऑफ द बैड इफेक्ट ऑफ बर्न एंड स्कैल्प की वजह से स्किन में प्रॉब्लम्स है। कैरेक्टर ऑफ स्किन कैसा रहेगा, रॉनेस एंड सोरनेस इन अफेक्टेड पार्ट, जलन जैसा टेंडर पेनफुल अफेक्टेड पार्ट रहेगा। सब एक्यूट एंड क्रोनिक इरप्शन, सोरनेस इन फोल्ड ऑफ द स्किन, बैक ऑफ द ईयर, बिटवीन द थाई एक्सेट्रा, ओल्ड बर्न्स दैट डू नॉट गेट वेल, जो भी सब एक्यूट एंड क्रोनिक इरप्शन रहेंगे, सोरनेस रहेगा फोल्ड स्किन में, बैक ऑफ द ईयर जैसे कि, एंड बिटवीन द थाईज, जो फोल्ड ऑफ द स्किन है जैसे कि बैक ऑफ द ईयर में, और बिटवीन द थाई में जो फोल्ड है वहाँ पे स्किन इरप्शन देखने मिलेगा एक्सेट्रा, एंड जो भी ओल्ड बर्न रहेंगे दैट डू नॉट गेट वेल। Then old burn that patient says have never been well since that burn, और पेशेंट ऐसे बोलता है कि जब से वो बर्न हुआ है मुझे लगा है तब से मैं ठीक नहीं हो पाया, never been since have never been well since that burn. Warts and condylomata all over the body, especially on the tissue over, warts में tissue overgrowth हो जाती है, and condylomata all over the body, especially on the eyelids, face and nose, and ये सब चीज़ें किसमें दिखेगी कॉस्टिकम के पेशेंट में, स्किन पे, लार्ज
पेडमकुलेटेड वार्ड्स रहेगा विच ब्लीड ईजिली, मतलब लार्ज पेडमकुलेटेड वार्ड्स रहेंगे, उस पर स्किन ओवर ग्रोथ हो जाती है जो कि ईजिली ब्लीड हो सकती है। मोडालिटी एग्रावेशन इन द क्लियर फाइन वेदर एंड रिलीफ इन द डैम्प वेट वेदर, मतलब जो भी स्किन की प्रॉब्लम्स है वो एग्रावेट होगी इन क्लियर फाइन वेदर में और उसे रिलीफ मिलेगा इन द डैम्प वेट वेदर में। देन जनरल मोडालिटीज, एग्रावेशन इन द क्लियर फाइन वेदर, मतलब जनरल मोडालिटीज क्या, एग्रावेशन, उसकी जो भी सिम्टम्स है वो एग्रावेट होंगी, वर्ड्स होंगी इन द क्लियर फाइन वेदर में, ड्राई कोल्ड वाइंड से एंड वाइल कमिंग फ्रॉम द कोल्ड एयर इनटू द वार्म रूम से, एंड एमोलरेशन रिलीफ मिलेगा, बेटर फील करेगा इन डैम्प वेट वेदर में, वार्म एयर में, हीट ऑफ द बेड से। कॉम्प्लीमेंट्री टू, मतलब ये मेडिसिन कॉम्प्लीमेंट्री किसके लिए, कॉस्टिकम, कार्बोवेज कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन फॉर द कॉस्टिकम। इनिमिकल टू फॉस्फोरस, कॉस्टिकम मस्ट नॉट बी यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर द फॉस्फोरस, ये ऐसे ही याद रखना, ऐसा होम्योपैथिक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कॉस्टिकम मस्ट नॉट बी यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर द फॉस्फोरस। एंड कॉस्टिकम एंटीडोट द पैरालिसिस फ्रॉम द लीड पॉइजनिंग, कॉस्टिकम एंटीडोट कर देता है अगर पैरालिसिस हुआ है फ्रॉम द लीड पॉइजनिंग से। Note like sore and sulf, causticum too should be thought of when the improvement comes to a standstill. That's it. ये था कॉस्टिकम का फर्स्ट होल ड्रग पिक्चर हमने डिस्कस किया। फर्स्ट इसके इंट्रोडक्शन देखें। इंट्रोडक्शन, जैसे कॉस्टिकम का अगर 20 मार्क्स में ड्रग पिक्चर पूछा गया तो फर्स्ट आप उसको इंट्रोडक्शन देंगे, देन उसका क्लिनिकल, स्फीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस, कॉन्स्टिट्यूशन में फिजिकल मेकअप, रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, मियाज, देन गाइडिक सिम्टम्स, एंड देन माइंड डिस्कस बताएंगे पूरा, देन अलाइनमेंट्स किससे वो सब, देन पर्टिकुलर्स में हेडेक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, नर्वस सिम्टम्स एंड स्किन मेंसेस, ये सब चीज़ें पूरा लिखेंगे 20 मार्क्स में। जनरल मोडालिटीज़ भी आने पूरी लिखनी पड़ती है 20 मार्क्स में। ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस किया। एंड फॉर द नॉलेज ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है कॉस्टिकम की, इनिमिकल क्या है, और ये नोट एज अ फॉर द नॉलेज आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट, ये था होल ड्रग पिक्चर ऑफ द कॉस्टिकम।